एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा जिसमें इसमें से पार्टनर्स हैं। हम आपको बतला दे रहे हैं कि ये चैप्टर्स होगा 2 जो कि सरकारी फर्मों का लेखांकन होगा, अकाउंटेंसी ऑफ द पार्टनरशिप फंडामेंटल। और इसमें आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका है 21 है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें जो पार्टनर्स है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड्स पार्टनर्स हैं और 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है। जब भी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय निम्नलिखित बात हुई है जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में आप देखेंगे जो एक्स इन्वेस्ट किया है 60,000 रुपया लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है, वाई भी कुछ पैसा लगाया है जो कि 50,000 है, जेड्स भी लगाया है 40,000 रुपया लगाकर के बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसी क्रम जब बिजनेस चल रहा था, ग्रोथ कर रहा था, तो 1 अक्टूबर 2020 को एक्स ने 10,000 का यानी 10,000 रुपया और एक्स्ट्रा दे दिया है बिजनेस में, जो कि लोन होता है। ये पैसा चुकाना होता है जो कि 10,000 रुपया का लोन है जो कि निम्नलिखित बातों पर इसका दिया हुआ है। आप देखेंगे क्यों ये क्वेश्चन बतलाया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे ताकि आप क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे। इसमें से कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% की दर से दिया जाएगा, यानी पूंजी पर ब्याज है जो 5% की दर से है। और इसमें आप जो देखेंगे कंडीशन 2 जो है इसमें देखेंगे इसमें लोन का जो दिया हुआ है, जो एक्स लोन लगा रखा है 10,000, उसमें 6% की दर से इस पर ब्याज भी देना है। हाँ, ध्यान सही सुने आप, 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन लगाना है, देना है। आप इसमें देखेंगे जेड्स जो है, जेड्स को इसमें सैलरी भी दिया जा रहा है कि जो कि 1,000 पर मंथ दिया जा रहा है, यानी कि सैलरी जो है 1,000 रुपये पर मंथ जेड्स को दिया जाएगा। हाँ, वाई जो है, वाई को उसके भवन जो है, किराया जो है वो वाई का होता है। वाई बिजनेस जो स्टार्ट किया गया था, वाई के मकान में स्टार्ट किया गया है, तो वो जो मकान का जो किराया है उसको 500 पर मंथ करके देना है। देख, और इसमें से आप क्वेश्चन में देखेंगे 31 मार्च 2021 को बिजनेस का लास्टिंग करता है और उस समय का प्रॉफिट होता है 30,000। आप जो देख रहे हैं, सही देख रहे हैं, 30,300 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। और ये जो प्रॉफिट हुआ है इसमें कह रहा है लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार करें, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए हम एक अकाउंट तैयार करते हैं जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखेंगे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए थोड़ा सा खाता तैयार कर लेते हैं झट से, बहुत कम समय लगेगा। तो क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एकदम आसानी है, यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ जगह थोड़ा सा कम होने के चलते हम थोड़ा स्पेलिंग यहाँ डाल रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ जो हम सबसे पहले लिखेंगे, आप कई बार बतला भी चुके हैं, फिर से आप ध्यान देंगे यहाँ बैलेंस और बीडी होगा, जो कि बीडी में हम यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे 30,000, जो कि प्रॉफिट आप देखेंगे यहाँ जो प्रॉफिट का अमाउंट दिया है 30,300 रुपया हम यहाँ शो कर लेंगे, दिखा लेंगे। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला को दिया हुआ कैलकुलेशन के अनुसार, तो हम यहाँ सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान देंगे आप। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्स वाई जेड्स का निकालेंगे। तो एक्स ने बिजनेस में लगा रखा है, कितना लगाया है 60,000 रुपए, जिसकी रेट चार्ज है 60,000 का निकालेंगे हम। 5/100 = 3,000 रुपए। और वाई का निकालेंगे हम, तो वाई का जो इन्होंने लगा रखा है 50,000 रुपए, तो 50,000 का अगर हम निकाल लेते हैं 5/100 = 25
3500 यानी 2500, और जेड्स का बिजनेस में लगा रखा है, कितना पैसा लगाया है तो 40,000, और 40,000 का हम यहाँ निकालेंगे 5-100 इक्वल टू 2000। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये इंटरेस्ट निकालने की तरीका। तो यहाँ कितना हो जाता है 7,500 यानी हाँ 7,500 रुपए। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको बनाने में और हमको भी बनाने में आसानी पड़े, आपको समझने में भी। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब ध्यान देंगे तो कंडीशन 2 में आ जाएंगे, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। 2 में सरकार का इंटरेस्ट ऑन 6% से लोन देना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन में ध्यान देंगे आप, लोन किनका है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो किसी का और एक्स का है, तो यहाँ एक्स हम लिख लेंगे, जिस पार्टनर्स का नाम होता है उसका नाम लिख लेते हैं। तो लोन है 10,000 का, 10,000, और इन्होंने लोन दिया दे रखा है 1 अक्टूबर को, ध्यान रहे। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च लेंगे तो 6 मंथ होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 6-100 इंटू 6- थोड़ा सा और फिर से मिस्टेक हो रहा है यहाँ आप ध्यान देंगे कि 10,000 हो रहा है, 10,000 का 6 मंथ हो रहा है 6-12, और कोई रेट अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो ये थ्योरी में दिया है कि इनको 6% की रेट से देना है, ध्यान देंगे। तो हम 2 0 से 2 0 कटा दे रहे हैं, 6 ये 2 और यहाँ हो गया 3, और 100 से 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 300, ध्यान देंगे। ये इंटरेस्ट और लोन का रेट हुआ। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, और मेरा लोन हो चुका है। अब ग्रेजुएट्स को सैलरी है 1,000 पर मंथ है। आप क्वेश्चन में देखते रहेंगे और बनाते रहेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और यहाँ देखेंगे 2, यहाँ देखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। 2 सैलरी कितना है इस पर ध्यान देंगे। सैलरी ऑफ है जेट्स का है 1,000 है, तो यहाँ जेट्स लिख लेते हैं जिनका होता है, और 1,000 पर मंथ है, यानी 12 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी 1,000 रुपया विड्रॉ करता है। तो प्रत्येक ईयर हम आपको बतला रहे हैं कि प्रत्येक ईयर इन्होंने पैसा निकालेंगे 12,000 रुपया, यानी और 12,000 रुपया विड्रॉ करेंगे, ध्यान रहे आपको। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो विड्रॉ 12,000 रुपया करेंगे, हम यहाँ 12,000 रुपया शो कर लेंगे। क्यों 12,000 हो गया कि प्रत्येक मंथ 1,000 रुपया निकालते हैं, ध्यान देंगे आप। अब ध्यान देंगे आप, फिर आप क्वेश्चन को अनुसार ले आएंगे। क्वेश्चन में है कि y को 500 पर मंथ रेंट है, y को 5 मंथ पर मंथ इंटरेस्ट है। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि 2 और रेंट ऑफ y का लाएंगे 500 इंटू 12 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्योंकि पर मंथ है। यहाँ टोटल अमाउंट हो जाता है 6,000, यहाँ लिख लेंगे। और क्या कर लेंगे कि जिस साइड अब थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, करने के बाद में हम आपको बतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप थोड़ा सा बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और पढ़ते क्रम में इसको बनाते जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो इस पर ध्यान देंगे कि अब जिस साइड का अमाउंट अधिक होता है उधर हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने में पता चला कि इधर का जो अमाउंट है 30,300 रुपए है, ध्यान रहे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर दें ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो और इसको समझ लें आसान तरीके से। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो 30,300 रुपया जो है, थोड़ा सा हाँ
30,300 रुपए में से अब ध्यान देंगे कि जिस साइड का अमाउंट अधिक होता है उधर पहले हम ऐड कर लेते हैं। यानी इधर का अमाउंट मेरा क्रेडिट साइड का अमाउंट अधिक है और इस साइड का अमाउंट जो है अब 30,003 में से और ये घटा लेंगे और तो मेरा हो जाएगा 30,000 में 75 यानी 22,500, यानी घटाने के क्रम में 18,000 रुपया और घटा लेंगे। तो आप ध्यान देंगे 30,300 में से मान लीजिए कि यहाँ 30,300 रुपए है, ध्यान देंगे 300 पहले हम माइनस कर लेंगे तो हो गया मेरा 30,000 में आप देखेंगे कि मेरा 7,500 रुपए को और लेस कर लेते हैं तो मेरा होता है कितना, आप ध्यान देंगे 22,500 रुपए, ध्यान देंगे 22,500 रुपए में 12,000 रुपया और लेस कर लेते हैं तो मेरा हो जाता है कितना अमाउंट हो जाएगा 10,500 और 10,500 में से हम 6,000 और लेस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा 4,500 होगा डिफरेंस बैलेंस। यानी कि सिंपल सी बात है कि इस अमाउंट में से जितना भी मेरा टोटल अमाउंट है हम उसको क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे और लेस करने के बाद में जो डिफरेंस बैलेंस आएगा तो इसको हम डिफरेंस बैलेंस को क्या कर लेंगे, जो मेरा अंतर की राशि आएगी उसको हम नेट प्रॉफिट मानते हैं। तो ध्यान देंगे आप नेट प्रॉफिट जो मानते हैं यहाँ हम लिख लेंगे नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को ध्यान देंगे आप एक्स और वाई जेड्स में बांट लेंगे। जो डिफरेंस बैलेंस आएगा इतने अमाउंट में से इतने अमाउंट को जोड़ कर घटाएंगे तो एक्स वाई और जेड्स, ध्यान रहे 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि ये मेरा 45 यानी इतना मेरे अमाउंट में से इतने अमाउंट को घटाएं तो डिफरेंस बैलेंस 4,500 आएगा और 4,500 जो है यानी 4500 जो रुपया है इस क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया है। तो आप जानते हैं या थ्योरी में भी इस तरह से बताया गया कि अगर कोई रेशियो नहीं आएगा तो कोई रेशियो नहीं रहेगा तो हम इक्वली में इसको क्या करेंगे, बांट देंगे। तो इक्वली में मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं तो 1-3 और इनको भी 4,500 का 1-3 और इनको 4,500 का 1-3। तो आप 3 आदमी को 4,500 रुपया बराबर बांटा जाएगा तो 1,500 और 1,500 और इनको जोड़ करके 4,500 हम यहाँ शो कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे यानी इसको इक्वल कर लेंगे। ध्यान रहे इसको इक्वल कर लेंगे तो यहाँ 30,300 रुपए हम लिख देंगे। ये होता है पीएल एप्लीकेशन अकाउंट। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर एक बार समझ लेंगे कि जो प्रॉफिट होता है क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसमें 5% की रेट से दिया हुआ है तो कैपिटल को 5% हम निकाल लेंगे। कंडीशन 2 में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट दिया हुआ है रेट 6% दिया है और अक्टूबर दिया है तो कटाने पर 300 होगा। सैलरी जो है ये जेड्स का है, सैलरी है 1,000 पर मंथ है तो पर मंथ है तो आपको पता होगा कि 1,000 रुपया पर मंथ है तो 12 मंथ निकालेगा यानी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 12,000 रुपया। रेंट ऑफ वाई का है, वाई जो है 500 रुपया उस मकान में जो बिजनेस स्टार्ट हुआ उसको पर मंथ लेता है तो ये 6,000 रुपया। तो इतने अमाउंट में से इतने अमाउंट को जोड़ कर घटा कर डिफरेंस बैलेंस 4,500 हुआ है और ये 4,500 रुपया जो है अंतर की राशि है इसको नेट प्रॉफिट माना जाता है और नेट प्रॉफिट मानने के क्रम में तीनों पार्टनर्स इसको बराबर बांट लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।